दोस्तों, इस दुनिया का चाहे कोई ही माँ बाप क्यों ना हो, अपने बच्चों को खुश देखना चाहता है। और जब बात बेटियों की आती है तो कहीं ना कहीं हर माँ बाप अपनी बेटी के हाथ पीले करते वक्त सिर्फ और सिर्फ एक ही मंसूबा रखता है कि जिस तरीके का लाड प्यार और दुलार मायके से मिला है, ठीक उसी तरीके का लाड प्यार उस बेटी को ससुराल में जाकर भी जरूर मिलेगा। लेकिन दोस्तों, वो कहते हैं ना, हर बेटी की किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती। अमूमन आमतौर पर बहुत सारे ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जिसमें उस बेटी की जान पर बनाई कहीं ना कहीं उसकी जिंदगी हाशिए पर जा पहुंची है। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक और नई घटना कहानी में। मैं हूं आपका अपना सुशील कश्यप हरियाणा से, और आज की जो सनसनीखेज घटना और कहानी को लेकर के मैं आप लोगों के समक्ष रूबरू हुआ हूं, वो घटना और कहानी संबंधित है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र प्रदेश के अंतर्गत एक थाना पड़ता है अंबाजोगई, और उसी अंबाजोगई का रहने वाला है अरशद। दरअसल 20 अक्टूबर 2020 को उसी अरशद ने अपनी बेटी के हाथ पीले कर दिए हैं। और पीले हाथ करते वक्त अरशद के सिर्फ और सिर्फ एक ही मंसूबे थे कि जिस तरीके का लाड प्यार उस बेटी को मायके से मिला, ठीक उसी तरीके से लाड प्यार उसको ससुराल वालों की तरफ से भी जरूर मिलेगा। लेकिन दोस्तों, साथ ही साथ आपको यह भी बताता चलूं कि अरशद ने कोई खोर कसर नहीं छोड़ी अपनी बेटी की शादी में, यहां तक कि अच्छा खासा दान दक्षिणा भी दी। लेकिन शादी के चंद दिन ही हुए थे कि उस बेटी के साथ ससुराल पक्ष के तमाम लोगों की तरफ से प्रताड़ित किया जाने लगा, चाहे बात पति की हो चाहे बात सास ससुर की हो। खास तौर पर उसके जो सास ससुर थे, आए दिन उसके साथ मारपीट जैसा जघन्य अपराध को अंजाम देने लगे। देखते ही देखते लगभग 3 महीने का समय गुजर जाता है, लेकिन लोक लाज के चलते वो बेटी कुछ बोल नहीं पाई। क्योंकि दोस्तों, बताया तो ये भी जा रहा है कि शादी के चंद दिनों बाद ही उस बेटी की माँ भी इस दुनिया से रुखसत हो जाती है। और कहीं न कहीं अब उसको लगने लगा था कि यदि वो रूठ कर कहीं जाएगी तो भला कहाँ जाएगी। लेकिन आए दिन प्रतिदिन उसके साथ जोर जाती का वो क्रम लगातार जारी रहता है, यानी कि लगातार उसको प्रताड़ित किया जा रहा था। कुल मिलाकर के वो बेटी इतना ज्यादा परेशान, निराश और हताश हो चुकी थी, यानी कि यूं कहा जा सकता है कि बात अब सर से ऊपर जा चुकी थी। उस बेटी ने आखिरकार अपना दिल थाम कर वो फैसला ले ही लिया, जो फैसला शायद उसको बहुत पहले ले लेना चाहिए था। वो अपने तमाम ससुराल पक्ष के लोगों से नाराज होकर अपने मायके के लिए निकल पड़ती है, और निकलते ही वो गांव की एक मस्जिद में जाकर बैठ जाती है। उस मस्जिद में बैठकर वो बेटी लगातार कई घंटे तक इंतजार करती रही कि शायद कोई तो आएगा और उसको मनाकर वापस घर ले जाएगा। लेकिन दोस्तों, घंटों इंतजार करने के बाद भी ना तो उसका शौहर, ना ही उसकी सास और ना ही उसका ससुर, साथ ही साथ कोई अन्य पारिवारिक सदस्य भी उसकी खौर खबर लेने नहीं आया। तो कहीं न कहीं निराश और परेशान होकर वो बेटी सीधा निकल जाती है अपनी मायके की ओर। दोस्तों, जैसे ही वो बेटी मायके की दहलीज पर पहुंची तो उसके पिता ने स्पष्ट लहजे में कह दिया कि कोई भी पारिवारिक सदस्य तुम्हारे साथ स्टैंड नहीं लेगा। यानी कि कहीं ना कहीं वो पिता कह रहा था कि तुमने मायके में आकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। साथ ही साथ उस बेटी के अनुसार यदि उसकी मां जीवित होती तो शायद जो आज हो रहा है वो सब नहीं होता। यानी कि निराश और परेशान होकर वो बेटी सीधा निकल जाती है बस स्टैंड की ओर, और बस स्टैंड से बस लेकर सीधा निकल जाती है शहर की ओर। उस बेटी को जरा भी ये मालूम नहीं था कि कहां जाना है, क्या करना है और क्या आगे चलकर होगा। वो जैसे ही शहर पहुंची तो वो कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। कहीं ना कहीं उसको लगने लगा था कि लगभग उसकी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है, यानी कि बर्बादी की कगार पर आकर थम सी गई है। दोस्तों, वो तमाम लोगों से मदद की गुहार तो लगातार लगा रही थी, लेकिन चाहते हुए भी किसी व्यक्ति ने उसकी मदद नहीं की। क्योंकि बताया तो जा रहा है कि देखने और दिखने में वो लड़की बेहद ज्यादा खूबसूरत थी, इतनी ज्यादा खूबसूरत थी कि कोई भी व्यक्ति उसको देखकर आकर्षित हो जाएगा।
कोई भी व्यक्ति उसको देखकर खींचा चला जाएगा। उस लड़की ने काफी अच्छे कपड़े भी पहने हुए थे, शायद इसी वजह से किसी भी राहगीर ने उसकी मदद करना अच्छा नहीं समझा। लेकिन देखते ही देखते समय का पहिया भी घूमने लगता है और अपने ससुराल से आए हुए उस लड़की को शाम हो चुकी थी। धीरे धीरे जैसे ही शाम डलती है तो एक व्यक्ति उसके पास आकर तमाम तरीके की बातें करने लगा और उस बेटी ने जैसे ही मदद की गुहार लगाई तो वो अनजान शख्स बोलता है कि तुम निश्चिंत रहो, हर संभव तुम्हारी मदद करूंगा, तुम मेरे घर चल सकती हो। जैसे ही वो उसके घर पहुंची तो उस अनजान शख्स ने खाना तो जरूर परोसा, लेकिन रात होते होते उसके साथ अश्लील हरकतें करना शुरू कर दिया और कहीं न कहीं वो घड़ी आ ही गई जिसका ना तो कभी उस बेटी ने अंदेशा लगाया था, ना ही कभी उसने कल्पना की होगी। यानी कि दोस्तों उसके साथ जोर जबरदस्ती जैसा घिनौने कृत्य अंजाम दे दिया गया और जोर जबरदस्ती सारी रात उसके साथ बलात्कार किया गया। वो बेटी कुछ बोल पाती उससे पहले ही उसने अपने आप को रोक लिया, कहीं ना कहीं गम घूंट भरकर पी लिया, क्योंकि दोस्तों वो कर भी क्या सकती थी, क्योंकि ना तो उसके मायके वाले और ना ही उसके ससुराल वाले उसके साथ खड़े हुए थे। कुल मिलाकर के वो अनजान शख्स उसको बिल्कुल बीच रास्ते में छोड़ देता है और कहीं न कहीं आए दिन प्रतिदिन अनजान लोगों से उसकी वाकबी होती थी। कहीं न कहीं आए दिन प्रतिदिन कोई भी आकर उसको रौंद जाया करता था। देखते ही देखते 1, 2, 2, 4, 10, 20 नहीं, अनुमानित लगभग 400 लोगों ने उसके साथ रेप जैसे जघन्य अपराध को अंजाम दे दिया और वो चाहते हुए भी उसका कभी विरोध नहीं जता पाई। लेकिन दोस्तों जब उस बेटी को लगने लगा कि पानी अब सर से ऊपर जा चुका है, तब आखिरकार उसने हिम्मत जुटाई और नजदीकी थाने में जाकर कहीं न कहीं तमाम लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया और पुलिस से मदद की गुहार लगाई। दोस्तों सबसे दिलचस्प पहलू इस घटना कहानी में अभी आना बाकी था। जब वो मदद की गुहार लगाने पुलिस के समक्ष गई तो उसी थाने के तमाम अधिकारियों और कर्मचारियों ने उसके ऊपर गंदी नीयत रखनी चाहिए और कहानी घटना में मोड़ तब आ जाता है जब उसी थाने में तैनात कई कर्मचारियों ने उसके साथ बलात्कार जैसे जघन्य अपराध को अंजाम दे दिया, लेकिन वो लड़की चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाई। लेकिन दोस्तों आखिरकार उस जिले यानी कि बीड़ के थाना अध्यक्ष के साथ साथ उस जिले के पुलिस कप्तान राजा राम स्वामी ने तत्परता दिखाते हुए तमाम घटना कहानी में नामजद मुकदमा दर्ज करके तमाम संगीन धाराओं को जोड़ दिया था और बड़ी सजगता से पूरी घटना कहानी की तह तक जाने का प्रयास शुरू हो चुका था। कुल मिलाकर के सबसे पहले तो परिवार के उसके पिता और कहीं न कहीं उसके ससुराल पक्ष के तमाम लोगों के खिलाफ कम उम्र में शादी करने का मुकदमा दर्ज हो चुका था। उनको कस्टडी में लेकर पूछताछ शुरू हो चुकी थी। साथ ही साथ सीसीटीवी और तमाम अन्य माध्यमों से उन तमाम लोगों की खोजबीन भी शुरू हो चुकी है जिन लोगों ने उस बेटी के साथ बलात्कार जैसे जघन्य अपराध को अंजाम दिया था। दोस्तों जैसे ही पूरी घटना कहानी सोशल मीडिया के माध्यम से कहूं या अन्य प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से देश दुनिया में बैठे हुए लोगों तक पहुंची तो इस पूरी घटना कहानी ने लोगों को भी सोचने समझने पर मजबूर कर दिया, लोगों को भी कहीं ना कहीं सख्ते में डाल दिया। तो दोस्तों ये थी पूरी घटना कहानी, आप लोगों को कैसी लगी? और जाते जाते आप लोगों को बता दूं कि मुजरिम चाहे कितना ही शातिर क्यों ना हो, आखिरकार उसको कानून की जकड़ में आना ही पड़ता है। इस पूरी घटना कहानी में जो भी संलिप्त लोग होंगे जरूर उनको सलाखों की काल कोठरी में डाल दिया जाएगा, यानी कि बची खुशी जिंदगी मुजरिमों की सलाखों की काल कोठरी में बैठकर गुजरेगी। उन्हीं सलाखों की काल कोठरी के पीछे बैठकर मुजरिमों को अपने किए बुरे कारनामों का पछतावा करना होगा। तो दोस्तों जागरूक रहिएगा, सतर्क रहिएगा, क्योंकि आए दिन आपके इर्द गिर्द काफी बड़ी संख्या में लोग सिर्फ और सिर्फ इस फिराक में रहते हैं कि किस घटना कहानी को अंजाम दे। ऐसा ना हो आपकी जरा भी चूक उनके जाल में आपको फंसा दे, कहीं ना कहीं आप पूरी घटना कहानी का शिकार हो जाएं और आपको कानो कान खबर भी ना हो। तो सचेत रहिएगा, जागरूक रहिएगा, क्योंकि सचेत और जागरूक रहने में ही भलाई है, सचेत और जागरूक रहने में ही बचाव है। धन्यवाद साथियों, आप सब साथियों का आभार, शुक्रिया।